Hello everyone, this is Chakit from VAC Global Education. Today is our second last day in New Zealand. Hopefully not for good, because I would really would like to come back very soon. But before I do that and go back to my Karam Bhumi, which is India, there are few things which I want to share with you. बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो यहाँ पर फील हुई हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो, अगर ये वीडियो आपके पास पहुँची है, आप ये देख ही रहे हो, तो मीन्स कि आप ऑब्वियसली इंटरेस्टेड हो न्यूजीलैंड आने में। और अगर आप यहाँ पर आने में इंटरेस्टेड हो तो कुछ ऐसी बातें हैं छोटी छोटी जो जिनके बारे में आपको ध्यान देना है, जिससे कि आपका यहाँ पर जो स्टे है और जो आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि आपको यहाँ पे सेटल होना है, वो पूरा हो सकता है। तो पहली चीज़ जो सबसे बड़ी है कि ये जो स्टेप है कि आप कंट्री मूव कर रहे हो, ये एक छोटा स्टेप नहीं है, ये बहुत बड़ा स्टेप है। और जब हम बहुत बड़ा एम रखते हैं लाइफ में, तो हमें ना छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ते हैं। और जो छोटे छोटे गोल्स हैं, उनको करते रहने के लिए आपको चाहिए बहुत सारा डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन रहने के लिए आपको चाहिए अंदर से इंस्पिरेशन। तो अगर आप अंदर से इंस्पायर्ड हो, तो आप ये जो जर्नी है इसको बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली पूरा कर सकते हो। और अगर आपका मन कहीं भी डोला तो हो जाएगा कोका कोला सॉरी मतलब मेरे अंदर से फन निकल रहा है। तो आपको बहुत ध्यान से रखना है। देखो यहाँ पे ना छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप ड्राइव कैसे करोगे। अभी जैसे हमें वीडियो शूट कर रहे हैं, श्वेता इज़ होल्डिंग द कैमरा, तो वो कैमरा होल्ड करने के लिए हमें सीट बेल्ट हटानी पड़ी। सीट बेल्ट हटाएंगे तो फ़ाइन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ना ये वाला जो डिसिप्लिन है, ये एक बहुत छोटा सा फाइन एग्जाम्पल था कि यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती हैं, क्योंकि एवरीवन टेक्स द रूल्स वेरी सीरियसली। और शायद इसी रीज़न की वजह से जो वीज़ा लगना भी है ना, वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि जो पेपर वर्क पूरा नहीं है, हमारे पास फंड्स हैं बट हमारे पास पेपर वर्क नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हुई आपकी बहुत टेक्निकल बात। इसके अलावा कंट्री तो आप देख ही रहे होगे कि कितनी खूबसूरत है ये, कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। कि आप एवरी किलोमीटर यू गो, देयर इज़ अ डिफरेंट लैंडस्केप, अ डिफरेंट वाइब एंड सच ब्यूटीफुल, काम, कंपोज्ड, नेचर एनरिच्ड कंट्री। मैंने बहुत सारी कंट्री तो ट्रैवल नहीं की है। मैंने यहाँ पे रहा हूँ 6-7 साल पहले भी, बट दैट टाइम इट वाज मोर लाइक कि काम। बट इस बार मैंने एक्चुअली में ट्रैवल किया। वी वेंट टू केप रियंगा, वी वेंट टू पाहिया, वी वेंट टू रोटरुआ, वी वेंट टू वेलिंगटन, वी वेंट टू क्वींसटाउन, टोपो, कितनी सारी जगह हमने कवर की, हैमिल्टन। तो जब ये कंट्री को, और साउथ आइलैंड में पहली बार, नॉट एग्जैक्टली पहली बार, दैट वाज माय सेकंड टाइम। तो पहली वाली जो ट्रिप थी वो हार्डली आधे घंटे की थी। इसकी स्टोरी मैं कभी और बताऊंगा कि वो आधे घंटे की क्यों थी। बट जो न्यूजीलैंड की जो ब्यूटी है ना, वो मेस्मराइजिंग है। मतलब यहाँ पर आप आओगे, आपका हिलने का मन ही नहीं करेगा। और यहाँ पर आपको हर एक चीज़ पहली बार महसूस होगी। पहली बार बस में जाना, पहली बार ट्रेन में जाना, पहली बार प्लेन में जाना, पहली बार खुद से लैपटॉप खरीदना, पहली बार गाड़ी लेना, पहली बार एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट जाना, पहली बार कोई एडवेंचर ट्रिप करना। बहुत चीज़ें पहली बार होंगी लाइफ में आपके साथ। और उसके बाद जब वो चीज़ आपके पास हो जाएगी, उसको आप किस तरीके से एब्जॉर्ब करते हो, किस तरीके से अपने पास रखते हो और किस तरीके से उसको चेरिश करते हो, ये एक माइंड ब्लोइंग फीलिंग है कि आप खुद से कर रहे हो। पहली बार आपके अकाउंट में सैलरी आएगी, पहली बार आप उस सैलरी से कुछ ऐसा करोगे जो आप हमेशा से करना चाहते थे। तो ये कंट्री आपको वो हर अपॉर्चुनिटी देगी जो अपॉर्चुनिटी आप चाहते हो। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। द ओनली एंड ओनली प्रॉब्लम इज़
कि लोग यहाँ पर ये नहीं समझ पाते कि एक्चुअली में यहाँ के लोगों को आपसे क्या चाहिए। काम के नज़रिए से मैं बात कर रहा हूँ कि जो स्किल्स हैं जो आपको आने चाहिए, जिसकी वजह से आपको जॉब मिलेगी, वो आप कैसे ले पाओगे। अगर आपने ये फिगर आउट कर लिया तो माय फ्रेंड, यू आर गोइंग टू लिव द बेस्ट ऑफ योर लाइफ। अभी एक एग्जांपल देता हूँ, बेस्ट ऑफ लाइफ का एग्जांपल क्या है कि अभी आई एम गोइंग टू अ मीटिंग विच इज़ शेड्यूल्ड एट 12:30। तो यहाँ पर जो प्लानिंग है वो इतनी सॉलिड होती है कि यू वुड नॉट रियलाइज कि कब आप घर से निकलोगे, कब आप वहाँ पहुँचोगे। एवरीथिंग इज सो फ्रिकिंग प्लान्ड कि यू वुड नॉट बी एबल टू मिस इट। इंडिया की तरह नहीं है कि 12:30 बजे की मीटिंग है तो आप 1:30 बजे पहुँच रहे हो एंड यू जस्ट से सॉरी एंड मूव ऑन बिकॉज एवरीवन इज यूज्ड टू इट। तो ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों से इतना फ़र्क पड़ता है कि आपकी लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट्स हो जाते हैं कि आपने किसी को प्रॉमिस किया कि आप टाइम से आओगे तो आप टाइम से जाओगे। इस तरीके की यहाँ की लाइफ है, बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत ही मतलब आप सड़क पे बैठ के खाना खा सकते हो, इतना साफ होती है सड़क। तो यहाँ पर बहुत सुंदर लैंडस्केप्स हैं, हर तरह की अपॉर्चुनिटी है। खासकर उन स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर, टीचर्स, जो सोसाइटी को चलाते हैं। और एक बार आप ये स्किल्स के थ्रू आप अपनी PR ले लेते हो तो फिर आप और ज़्यादा इंटेंस रोल्स में जा सकते हो, आप गवर्नमेंट में जा सकते हो, आप पॉलिसी मेकिंग में जा सकते हो, आप बहुत अमेजिंग चीज़ें कर सकते हो क्योंकि कंट्री इतनी छोटी है। एंड अनदर थिंग इज़ कि यहाँ पर लोगों की जो रेफरेंसेस हैं कि लोग आपको रेफ़र कर रहे हैं जॉब्स के लिए, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि यू वुड I highly recommend that you make connections here and speak to the people who are already here so that you would be able to know कि यहाँ पर एक्चुअली में चीज़ें कैसी हैं, कैसे चल रही हैं, कैसे चलनी चाहिए। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप कर सकते हो। यहाँ पे जॉब्स की कमी नहीं है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। यू जस्ट नीड द लैंग्वेज स्किल्स एंड यू नीड द मोबिलिटी। मोबिलिटी से मेरा मतलब है कि दिमाग कैसे चलता है कि अब मैं यहाँ जाऊँगा, मेरे $5 इधर से लगेंगे, $5 इधर से लगेंगे, $10 ख़त्म हो जाएंगे, उस $10 के बाद मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। ब्रो, यू आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। आपकी अगर एक 20 आवर्स की जॉब लगती है, आप ये सोचो दैट कैन टेक केयर ऑफ योर एंटायर रेंट, दैट कैन टेक केयर ऑफ एंटायर फूड, आपका खाना पीना, घूमना फिरना। 20 आवर्स इज़ मोर देन इनफ एज अ स्टूडेंट, जिससे कि आप अपना खर्चा चला सकते हो। वंस यू हैव गॉट दैट एक्सपीरियंस, यू हैव गॉट द कनेक्शन, तो यहीं से फिर आपकी फुल टाइम जॉब भी कन्वर्ट होती है। आई एम नॉट सेइंग कि वर्किंग एट अ मैकडोनल्ड, KFC और एनी QSR कैन सेट यू फॉर लाइफ, बट इट विल गिव यू अ फाउंडेशन वेयर you would be able to know how Kiwi thinks। और जितना जल्दी आप ये चीज़ समझोगे उतना जल्दी आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें आनी चालू हो जाएंगी जो आप ड्रीम कर रहे हो, जिसकी वजह से आप न्यूजीलैंड आ रहे हो। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस तो वंडरफुल है, और जितना मैंने देखा है, जितना मैंने जाना है, उसमें मुझे एक ही बात यही समझ आई है कि अपने दिमाग को रखो फोकस्ड कि आपको क्या चाहिए, और जितना ज़्यादा आप फोकस रखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए मज़ेदार होने वाला है यहाँ का स्टे। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हु इज़ प्लानिंग टू कम टू न्यूजीलैंड। If you need any help, then all you need to do is there is a link given in the description. Click that link, get in touch with us, and we'll be more than happy to help you. Thank you for watching this video, and we shall see you in the next one. Till then, you guys take care of yourself. Bye bye.